नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वेदर प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर इज गोइंग टू एंड नाउ। क्या मणिपुर में जो वर्तमान में इस समय राष्ट्रपति शासन लगा है वो समाप्त होने जा रहा है? मैंने आज के अपने जो वीडियो है उसका टॉपिक ये रखा है कि मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन है उसमें बदलाव होने जा रहा है। संभवतः उसमें एक नई सरकार का गठन होगा। कौन से घटनाक्रम घटित हुए हैं, ऐसा क्या हुआ है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की आपके इंटरेस्ट के जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं उन पर छोटे छोटे वीडियो बनाए जाते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने इस थंबनेल को देखकर, इस टाइटल को देखकर आपने हमारे वीडियो को देखना और सुनना शुरू किया है तो कोशिश कीजिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रखिए, तभी आपको इस वीडियो का आनंद आएगा। तो मणिपुर में एक घटनाक्रम यह हुआ है कि मणिपुर के 21 विधायकों ने केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनको एक पत्र लिखा है और अपील की है कि वो जल्दी से जल्दी मणिपुर में एक चुनी हुई सरकार का गठन करें। ये जो अपील की गई है ये वहां के जो इस समय के जो विधायक थे, जब प्रेसिडेंट रूल लगा है उसके पहले जो विधायक थे वो उनमें से ही 21 लोगों ने इसकी जो है अपील की है। और जो लेटर है वो 10 अप्रैल को माननीय अमित शाह जी को मिल गया है। और अभी जो राष्ट्रपति शासन लगे हुए 3 महीने मणिपुर में हो चुके हैं। मित्रों, 10 अप्रैल को ये जो पत्र है उनको मिला है, लेकिन 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हो गया उसके बाद से जो पूरी सरकार है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, वो सभी का फोकस जो है कश्मीर हो गया, जिसके कारण इस इशू पे कोई भी नया डेवलपमेंट विशेष नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा जरूर है कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के मुझे नहीं लगता कि जो ये विधायक हैं ये पत्र जो है लिख सकते हैं। तो कुछ न कुछ इनको हरी झंडी केंद्र सरकार से जरूर मिली है। अब जिन एमएलएज ने ये जो पत्र लिखे हैं उनमें से 13 लोग बीजेपी के हैं, 3 लोग नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं, 3 लोग नागा पीपुल फ्रंट के हैं और 2 जो है वो स्वतंत्र कैंडिडेट हैं जो मणिपुर की विधानसभा है उससे। इस प्रकार ये 21 लोग अलग अलग पार्टियों के हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति शासन इंपोज किया था मणिपुर के ऊपर, तो ये उम्मीद की थी कि जो उस समय की भाजपा के नेतृत्व में जो वहां सरकार थी वो सही से काम नहीं कर रही थी। उनको लग रहा था कि मैती समुदाय से होने के कारण जो मुख्यमंत्री हैं वो दोनों पक्षों के साथ समान न्याय नहीं कर रहे थे। इसको लेकर के केंद्र की भाजपा सरकार ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है राष्ट्रपति शासन लगाया था। लेकिन 3 माह हो चुके हैं राष्ट्रपति शासन लगाए और कोई विशेष जो है अचीवमेंट नहीं हुआ है, कुछ बेहतर नहीं हुआ है। जो स्थिति है जस की तस बरकरार है। बीच में जब हथियारों का सरेंडर हुआ था और लोगों को, दोनों पक्षों के लोगों को बुला करके जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने एक साथ बैठाया था, आपसी बातचीत कराई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई विशेष हल नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट के जज भी गए थे मणिपुर, उन्होंने भी वहां अपना प्रयास किया, इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। मणिपुर को लोगों को एक उम्मीद लगी थी कि जब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी, अमित शाह हस्तक्षेप करेंगे, नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेंगे तो अवश्य ही वहां पे शांति बहाल होगी। ये जो एमएलए हैं वहां के 21 जिन्होंने ये पत्र लिखा है अमित शाह जी को, उनका मानना है कि जो उम्मीद प्रेसिडेंट रूल से मणिपुर के लोगों की थी तो वो अब जो है उनकी जो उम्मीदें थी, जो उनके सपने थे वो धूमिल हो गए हैं। उनको अब ऐसा नहीं लगता कि प्रेसिडेंट रूल से कोई उम्मीद नहीं है और आने वाले समय में प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद भी वहां पर शांति नहीं आ पाएगी। बल्कि मणिपुर के लोग, ये जो हमारे विधायक हैं, इन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है आम जनता में। और वो कह रहे हैं कि अगर इन विधायकों ने ही सही से काम किया होता और चीजों को संभाल लिया होता तो प्रेसिडेंट रूल लगाने की नौबत ना आती। और विधायकों का और वहां की आम जनता का अब यह मानना है
पहले जब सरकार थी तो उनको लगता था कि प्रेसिडेंट रूल अच्छा है, लगा दिया जाए। जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो अब उनको लग रहा है कि जो चुनी हुई एक सरकार है, जो एक चुनी हुई निष्पक्ष सरकार है, वो जो है प्रेसिडेंट रूल की अपेक्षा बेहतर काम करेगी मणिपुर में। इसलिए इन लोगों ने ये पत्र अमित शाह जी को लिखा है। जो मणिपुर में कांग्रेस पार्टी है, स्टेट कांग्रेस पार्टी जो उसका घटक दल है, उन्होंने इसकी आलोचना की है। जो ये कदम इन विधायकों ने उठाया है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर ये विधायक सरकार बनाना चाहते हैं दोबारा, तो इनको राज्यपाल को जाकर के अपना पत्र देना चाहिए था, राजभवन जाना चाहिए था, ना कि केंद्र सरकार से संपर्क डायरेक्ट करना चाहिए था। कांग्रेस को ये सोचना होगा कि अगर वो राज्यपाल को ये पत्र देते तो भी राज्यपाल हर हाल में अमित शाह जी से ही इसका संपर्क करते और उन्हीं को बताते कि ये विधायक सरकार बनाना चाहते हैं। तो बेहतर है कि टाइम बर्बाद ना हो, इसके लिए इन विधायकों ने केंद्र सरकार को, जो गृह मंत्रालय है, उसको डायरेक्ट पत्र लिख दिया है। और मित्रों, चूंकि इसमें भाजपा के 13 कैंडिडेट हैं बीजेपी के, तो आप ये समझ के चलिए कि उन 13 लोगों को केंद्र सरकार के जो गृह मंत्रालय है या जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है वहां पर, उन्होंने कुछ न कुछ इशारा जरूर कहा होगा और उन्हीं के कहने से यह पत्र जो है अमित शाह जी को लिखा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर भारत पाकिस्तान में एस्केलेशन नहीं बढ़ता है, तनाव और नहीं बढ़ते हैं, युद्ध नहीं होता है, विवाद और नहीं बढ़ते हैं, तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये जो राज्यपाल शासन, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और वहां पर एक चुनी हुई सरकार का गठन होगा। चुनी हुई सरकार का अर्थात ऐसे लोगों को सरकार में शामिल होना जो जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, जो विधायक हैं। तो चलिए मित्रों, ये न्यूज आ रही थी मणिपुर से। अब तो मुझे लगता है कि मणिपुर में जो कुछ हो जाए वो सब अच्छा है। मणिपुर के लिए हर प्रयास कर लेना चाहिए, किसी न किसी प्रकार शांति बहाल हो जाए। वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।